नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 स्टेलर ब्लैक का एक ओनरशिप रिव्यू वीडियो। ये बाइक का आज हम ओनरशिप रिव्यू वीडियो डिस्कस करने के साथ साथ आज हम इस पर बात करेंगे कि ये बाइक किन के लिए सूटेबल रहेगी, किन के लिए सूटेबल नहीं रहेगी, और इसके साथ जो ओनर हैं इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। तो बुलाते हैं फ्रेम में मिस्टर जीवा को। तो प्लीज़ वेलकम टू माई चैनल। नाइस टू मीट यू। सेम ईयर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने बाइक कब ली थी, और उसके साथ साथ जब ये बाइक परचेस कर रहे थे तो उनका और भी बाइक्स के साथ कैसा डिसीजन था, या उन्होंने कौन कौन से मॉडल चेकआउट किए थे। चलो सो पहले से स्टार्ट करूँ। यस। सो ये गाड़ी लिया था अराउंड अगस्त में 2023। Okay. इट्स बीन ऑलमोस्ट अभी 3 साल होने वाला है। और मैं आई वाज लुकिंग फॉर बाइक्स जो 350 सीसी वाला रेंज में है। एंड बहुत सारे ऑप्शंस थे। रॉयल एनफील्ड ब्रांड में ही बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि क्लासिक है, बुलेट है। बट आई वांटेड टू प्रायोरिटाइज माय कंफर्ट, क्योंकि जहाँ तक जितना मैं गाड़ी चलाया हूँ, बुलेट वगैरह मुझे थोड़ा सा कंफर्ट में दिक्कत होता है, स्पेशली फॉर लॉन्ग राइड्स। सो आई नीडेड समथिंग जिसमें मुझे थोड़ा कंफर्टेबली मैं लॉन्ग राइड भी कर पाऊँ। एंड स्पेशली बैंगलोर जैसे शहर में जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा, वहाँ पे आई नीडेड अ बाइक जहाँ पे मैं आराम से बैठ के गाड़ी चलाऊँ। तो कंफर्ट मेरा प्रायोरिटी था। बट ऑफ कोर्स आई कुडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द सीसी फैक्टर ऑफ इट, द पावर ऑफ इट। तो 350 में बहुत सारे वेरिएंट्स में दिख रहा था, तो उसमें आई बम्प्ड इनटू मीटियोर। और मैं ऐसे ही टेस्ट ड्राइव किया, बहुत अच्छा लगा। एंड टू दिस डेट अभी 3 साल होने वाला है, जैसे मैंने बोला था। बट कंफर्ट में एक भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग राइड भी हो या अगर ट्रैफिक में भी चलाना हो, कंफर्ट इज लाइक 100%। एंड बिफोर दिस बाइक कौन सी बाइक आपके पास थी, और वो आपने कितने साल चलाया था? लाइक कैसा इस बाइक का डिसीजन कैसा बना आपका? अच्छा, मेरे पास था पल्सर 150। और वो मैं चलाया तो इट वाज अ बहुत इकोनॉमिकल बाइक है, और सिटी राइड्स के लिए वो एकदम सही है। बट आई वांटेड टू अपग्रेड माय बाइक एंड 350, क्योंकि एंड आल्सो मेरा पर्सनली मुझे बहुत शौक है रॉयल एनफील्ड बाइक्स को लेकर। तो आई वांटेड टू गेट समथिंग जो उसी ब्रांड का हो। एंड या सो जैसे ही लाइक आई सेड 350 सीसी वाज माय मेरे बजट के हिसाब से भी था। तो वो मेरे माइंड के हिसाब से है। एंड देन या एंड व्हाट वाज द कॉस्ट, लाइक इसका ऑन रोड कितना पड़ा? टोटल कॉस्ट था 2,66,000। 2,66,000। इसमें थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन, मतलब एडेड फीचर्स है। ये एडेड कुशन लैम्प, बिकॉज जो वेरिएंट आएगा अभी स्टेलर ब्लैक वेरिएंट है, इसमें सीट्स नॉर्मल थे विच वे नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो ये सीट को मैंने चेंज किया था उसी से रॉयल एनफील्ड शोरूम वाले से। और ये बैग वैग लगाया, तो कुल मिला के इट वाज लाइक 2,66,000। सो शोरूम से एक्सेसरीज आपने लगवा ली? करेक्ट। ओके, स्टार्ट कर दिया उसने। तो आगे डिस्कस करते हैं। आपने ये बाइक अभी तक कितनी किलोमीटर रन कर ली है, और शॉर्ट में एक्सपीरियंस अभी तक का रिगार्डिंग ब्रेक्स, रिगार्डिंग सस्पेंशन, सीट कंफर्ट एंड ऑल, थोड़ा सा उस पर एक बार डिस्कस कर लो। तो टोटल मैंने अभी 21,000 चला है। एंड इन टर्म्स ऑफ ब्रेक एंड सस्पेंशन इट्स प्रीटी गुड। ओवरऑल अगर 5 पे अगर बोलूं तो 3.5 इजीली मैं बता सकता हूँ। एंड ब्रेक और सस्पेंशन के लिए आपने क्या पूछा था? ब्रेक्स की जो बाइट है वो कैसी, लाइक आपको कंफर्टेबल किसमें लगता है, फ्रंट ब्रेक्स और रियर ब्रेक्स में? मुझे हाँ, मतलब वो दोनों उसमें दे सर्व देयर फंक्शन। अगर फ्रंट ब्रेक का अगर देखा जाए तो फ्रंट ब्रेक का फंक्शन जो है वो सही तरीके से सर्व कर रहा है। और रियर ब्रेक का भी सेम वही। लाइक कॉन्फिडेंस कैसा आता है, लाइक एब्सोल्युटली में अगर मैं मान लो आप अगर मैं 70 पे हूँ, 80 में अगर मैं कर रहा हूँ, I know that if I hit break एक एस्टिमेट टाइम में वो एग्जैक्टली हिट हो जाएगा। प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं किया, कुछ भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सस्पेंशन के बारे में। द फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन कैसा फील कराता है आपको? सो बैंगलोर का रोड्स आपको पता ही है, इट्स फिल्ड विद पॉटहोल्स एंड बहुत सारे, इट्स वेरी अनइवन एट द एंड ऑफ द डे। तो एज अ राइडर एंड जो पिलियन में बैठे हैं उनका भी अगर फीडबैक अगर मैं याद करके बताऊं तो इट्स वेरी कंफर्टेबल। इट्स नॉट लाइक पेस पे बहुत मैटर करता है। अगर हम लोग बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं उस टाइम पे, स्पेशली अगर कुछ पोर्टल बीच में अचानक आ गया, गाड़ी स्टेबल रहता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गाड़ी थोड़ा सा अनस्टेबल भी हो गया एंड राइडर अगर एक लूज कंट्रोल, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बट फॉर्चुनेटली वो दिक्कत नहीं है इस गाड़ी। ओके, एंड राइडिंग पोस्चर की अगर मैं बात करूं, सो अबाउट योर हाइट के हिसाब से बाइक कैसी लगती है? लाइक क्वेश्चन मेरा ये है कि कितने हाइट तक के राइडर्स को ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए? आइडियली 5.7 और अबव। आई फील लाइक अगर शॉर्ट राइडर्स का देखा जाए तो ये एक छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा है,
So हाँ, there is this one curve जिसकी Yeah. वजह से बैठने के लिए सही रहेगा. So 5'5", 5'6" जो है हाइट, उनको भी अगर गाड़ी चलाएंगे तो आई थिंक विल बी एबल टू राइड इट कंफर्टेबली. Okay. एनीवन लोअर देन दैट थोड़ा मुश्किल रहेगा बिकॉज ऑफ द वेट एज वेल. हाँ. गाड़ी का जो वेट है वो भी उसकी वजह से थोड़ा Okay. प्रॉब्लम होगा. कंफर्ट देखा जाए तो अगर राइडिंग पोजीशन में अगर देखा जाए तो लॉन्ग राइड भी हो या अगर सिटी राइड भी हो, मैं जब बैठ के गाड़ी चलाऊं तो इट्स सुपर कंफर्टेबल. एंड लाइक आई सेड दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई गॉट दिस व्हीकल. Okay. क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इतना भी एफर्टलेस लगता है. Okay. मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो इट फील्स लाइक एक शिप चला रहा हूँ. Got it, yeah. कंफर्टेबल. एंड तो राइडिंग पोजीशन भी हो या पिलियन का भी अगर बात किया जाए तो Yeah. ये क्वेश्चन ने ऐड किया था. एंड बिकॉज ऑफ दिस जो पिलियन को है उनको बहुत कंफर्टेबल होता है. Okay. बिकॉज गाड़ी हम लोग तेज चला रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से थोड़ा पुल होता है ना. उनको ये सीट होने की वजह से उनका लोअर बैक पे प्रेशर ज्यादा नहीं होता. Okay. एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन टोल्ड. लोग Okay. बोले हैं कि अच्छा पीछे बैठने में बहुत कंफर्टेबल है ये सीट. Okay. एंड बहुत वाइड भी है. Yeah. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सीट्स भी बहुत वाइड है. अनलाइक रेगुलर बाइक जिसमें एक पतला सीट होता है और लोगों को बैठने के लिए लॉन्ग राइड पे स्पेशली Yeah. बहुत प्रॉब्लम होता है ना. इस ये वाला गाड़ी में सो जब आपने बाइक परचेस की थी तो जो बैकरेस्ट है वो बाइक के साथ उन्होंने हाँ मतलब लगा ऐसा के दिया मॉडल था? है. हाँ. लेकिन ये वाला स्पेशल कुशन जो है ये मैंने रॉयल एनफील्ड से Okay. कस्टमाइज किया था. ओके ओके और मैंने मेंशन किया एक्सेसरीज में ये डाला, बैग डाला था मैंने और कुशन सीट्स डाला था. तो उसके साथ ये भी मैंने हाँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा माइलेज के ऊपर. आपको सिटी में और हाईवे में बेस्ड ऑन योर राइडिंग एक्सपीरियंस आपको कितनी माइलेज इस बाइक ने दिया है? तो बैंगलोर जैसे शहर में माइलेज इज अराउंड 25 किलोमीटर ऐसे ही कुछ देता है मैक्स. ओके और हाईवे में वो 35 ऐसे टच करता है, बट उससे ज्यादा नहीं. ओके वो आपके मेंटेनेंस पे भी डिपेंड करता है जिस तरीके से आप गाड़ी को मेंटेन कर रहे हो. बट अप्रोक्सीमेटली 25 इन द सिटी एंड हाईवे में 35. ओके. एंड इसकी सर्विस की अगर मैं बात करूं जी. तो कितनी सर्विस आपने कंप्लीट कर ली है अभी तक एंड ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था आपका? अच्छा, अभी 3 साल से अप्रोक्सीमेटली एक 10-15 सर्विस तो किया होगा. ओके. ओवरऑल रेटिंग वाइज अगर देखा जाए तो 5/3 3.5 बोलूंगा. स्पेशली in terms of their timeliness, अगर वो in terms of how they service a bike and अगर वो बोलेंगे कि आप कल आके गाड़ी ले लीजिए तो वो टाइम पे डिलीवर कर देता है. ओके. ऐसे कुछ डिलेज वगैरह कुछ हुआ नहीं है अभी तक. और in terms of the behavior also of the staff, everything is pretty good. Okay. And they treat you like a premium customer because of the गाड़ी का जो प्राइस Segment and all. शायद Okay. ये तो रॉयल एनफील्ड एज अ ब्रांड उनको शायद वो रेपुटेशन मेंटेन करना है. ये भी वजह हो सकता है. लेकिन स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत सही है. ओके. तो हाँ, सर्विसिंग करना है. एंड आई डोंट प्रेफर गोइंग टू अ मैकेनिक लोकल मैकेनिक शॉप टू गेट इट डन. ओके. मैं रॉयल एनफील्ड मोस्टली लोग क्या करते हैं 1 साल कंप्लीट होने के बाद वो बाहर सर्विस करवाने लगते हैं. बट तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि गाड़ी का जो ओरिजिनल शोरूम है वहीं से स्पेशली रॉयल एनफील्ड वहीं से सर्विस करवाना बेहतर रहेगा. Okay. And about the headlights, I think halogen है, right? So headlights का throw like high beam and low beam raw experience कैसा है आपका? So I think high beam and low beam work really well. अभी Okay. 3 साल हो गया, अभी तक कुछ ऐसे इश्यूज नहीं आए. एंड यहाँ पे एक पास आपको दिख रहा है. पास है बेसिकली टू लेट द अदर पर्सन Okay, okay. ऑपोजिट में जो आ रहे हैं उनको बताना है कि Yeah. हम उनको है ना हम क्रॉस करने वाले हैं. तो वो पास भी काम कर रहा है. वो स्विच में अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है. Okay. सो या अभी 3 साल हो गया एंड सो फार कुछ ऐसे मेजर इश्यूज भी नहीं हुआ है. ऐसे छोटे मोटे चीजों को भी अगर आप देखोगे स्विच पे भी अभी तक कुछ फ्रिक्शन होके वो टूटा नहीं है. So basically the quality they have used in the bike Yeah. and overall the switch हो गया जी. and जितने भी पार्ट्स इन्होंने यूज किए हैं वहां पर कभी आपको ऐसा छोटा सा वेयर एंड टीयर नहीं दिखा है? करेक्ट, एग्जैक्टली. Okay. अभी ये प्लास्टिक है बट एट द एंड ऑफ द डे Yeah. लेकिन 3 साल से अभी उसका क्वालिटी इतना अच्छा है कि 3 साल के बाद भी कुछ इश्यूज नहीं हुआ है. Okay. Okay. And regarding the ground clearance, जी. as per the Bangalore roads, कैसा लगा है आपको? लाइक कहीं पर जो आपका जो सम गार्ड है जो ग्राउंड वो आप कभी कहीं टच हुआ है नहीं, या कहीं कुछ फॉर्चुनेटली ऐसा? ऐसे कुछ अभी इश्यूज Okay. नहीं हुआ है. ऑल्दो हाँ, मैं मानता हूँ कि बैंगलोर के रोड बहुत ही खराब है. लेकिन ऐसे कुछ बॉटम पार्ट जो है वहाँ पे कुछ ऐसे हिट नहीं हुआ है. सो या आई थिंक दैट वो वाले केस में ऐसे कुछ इश्यूज नहीं. ओके. एंड जब आप ट्रैफिक में रहते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है या फिर कहीं आपको काफ़ी देर तक अपनी बाइक स्टार्ट करके खड़ी करनी है, तो इंजन की हीट कैसी आपको लगती है? लाइक गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म होती है? गाड़ी ज्यादा गर्म नहीं होता है बट एक चीज तो है कि जब आप साइलेंसर जो है ना वो बहुत हीट हो जाता है. आई थिंक एक बार आई ऑलमोस्ट बर्न्ट माय फुट. तो ये आई थिंक आपको दिखाना पड़ेगा आपके ऑडियंस कि हम लोग जिस तरीके से बैठ रहे हैं यहाँ पे देखिए. ये बाद में शूट कर लेना तो वो लेकर ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे राइडर पोजीशन जो है वो
ऐसे होगा। हम्म, तो कभी कभार क्या हो जाता है, पैर यहाँ पे लग जाता है, तो यहाँ पे लगने, सो वंस इट हैपेंड एंड देन आई बर्न्ड माय Okay. गॉट इट। तो एंकल एक्चुअली नहीं हुआ। सो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि ये बाइक किसको नहीं लेनी चाहिए? ओके, सो फर्स्टली अगर देखा जाए तो आप जैसे 150 सेगमेंट से आ रहे हैं, जी जी, तो सेम अगर कोई बायर है, हाँ, वो उस सेगमेंट से आ रहा है, हाँ, और वो अचानक से ऐसी हैवी बाइक चलाता है, या फिर वो जो ऐसे यूजर्स हैं जिनको हमेशा रेड लाइन टच करना है, या फिर एक हाँ, वैसे सेगमेंट में आपका क्या? हाँ, तो वो तो डेफिनेटली देन आई वुडंट रिकमेंड दिस बाइक, क्योंकि रॉयल एनफील्ड स्पेशली मीटियोर या बुलेट या क्लासिक लियो, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस एंड दीज आर क्रूजर बाइक्स। तो अगर आपको शौक है 100 टच करने का, 120 130 ऐसे टच करने का, तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ओके, बिकॉज दिस इज मोर लाइक, अब जितना स्लो चलाओगे, जितना स्लो मतलब नॉट लाइक 40 45, बट एक मिनिमम स्पीड लाइक 60 या 70, वो जो नॉर्मल स्पीड जो होता है, वो स्पीड में गाड़ी चला के जब आप जाओगे, देयर इज दिस एक्सपीरियंस, ओके, वो एक्सपीरियंस को एंजॉय करने वाले जो लोग, देयर इज अ सेगमेंट ऑफ पीपल हु एंजॉय दैट, कंफर्ट राइडिंग, क्रूजिंग काइंड ऑफ। जी जी, एग्जैक्टली, क्रूजिंग। तो जो वो एंजॉय करते हैं, फॉर देम आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। ओके, जो वो ज्यादा स्पोर्ट्स या स्ट्रीट स्टाइल बाइक्स जो प्रेफर करते हैं, जहाँ पे स्पीड इज मोर इम्पोर्टेंट for them I don't think they will enjoy this bike. And also those people who are looking for a very fast pickup, उनके लिए भी नहीं होगी, उनके लिए भी नहीं होगा ये पिकअप एक्चुअली टाइम इतना लगा, इट्स प्रीटी गुड, बट आई फील लाइक ज्यादा प्रायोरिटीज अगर देखा जाए तो आई एज अ कंज्यूमर, फॉर मी कंफर्ट मैटर्स अ लॉट, फॉर मी दिस बाइक वर्क्स फॉर दैट, एंड मैं भी ज्यादा स्पीड का इतना बड़ा शौक नहीं रखता। इसका टॉप स्पीड मैंने टच किया है 85 और 90, बिकॉज उसके बाद गाड़ी वॉबल होना, थोड़ा सा वॉबल होना स्टार्ट हो जाता है, एंड आपको वाइब्रेशंस भी मिरर पे फील होते हैं। जी जी जी, 85 90 के बाद एकदम, एंड देन आई थिंक वो विजिबिलिटी को भी थोड़ा सा वो करते होंगे, विजिबिलिटी जब वाइब्रेशन होते हैं जी, तो पीछे आपको जो दिखते हैं चीजें, वो भी थोड़ी सी क्लियर नहीं होता, बिकॉज एग्जैक्टली वो वाइब्रेशन की वजह से। तो आई वुडंट रिकमेंड दिस टू समवन हु प्रायोरिटाइज स्पीड, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस टू समवन हु प्रायोरिटाइजेस कंफर्ट। एंड जो लोग हेवी बाइक, अगर मेरे केस में अगर देखोगे तो मैं 150 सीसी यूज कर रहा था, फिर 150 से 350 पे अपग्रेड हुआ है, और मैं ये गाड़ी हैंडल कर पा रहा हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं जो गाड़ी के वेट की वजह से, जो लोग हैंडल नहीं कर पाते, उनके लिए भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबलनेस रहेगा राइडिंग, सो आई वुडंट रिकमेंड द बाइक for them too. But apart from that, अगर if you are someone who wants to upgrade from 150 to 350 cc, and जो long ride prefer करते हैं, या जो कंफर्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं, डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड। एंड मोस्टली जो पिलियंस के साथ चलते हैं, हाँ, एब्सोल्युटली। एंड मेरा पर्सनली मुझे फीडबैक मिला गया था, स्पेशली फ्रॉम वुमेन, दैट ये कुशन की वजह से उनको बहुत सारा लाइक दे डोंट हैव एनी लोअर बैक प्रेशर नहीं है ज्यादा उनको। पिलियन फीडबैक अगर देखा जाए तो उनको भी बहुत कंफर्टेबल है, एक कॉम्फी राइड मिलती है, जी, एक प्रॉपर आपको, एब्सोल्युटली। लाइक आई मेंशन, वो सीट का साइज भी इट्स ब्रॉड, तो लोगों को बैठने के लिए फॉर लॉन्ग राइड्स स्पेशली कंफर्टेबल है। ओके, सो आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर कर लिए, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, हेडलाइट थ्रो, सर्विस एंड अदर कॉम्पिटिटर्स के साथ। एंड आई थिंक किसको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए, कितने किलोमीटर्स इन्होंने रन किया है, तो ओवरऑल एक हमें एक रॉ फीडबैक मिल चुका है। बाकी आपके पास अगर कोई फीडबैक है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन रह गया आपको कि जो हमने आंसर नहीं किया हो, तो आप डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड ही विल डायरेक्टली कैन रिप्लाई टू योर कमेंट्स। बाकी अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो आप वो अगर बताना चाहते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं अगर ये कुछ कमेंट करते हैं तो मैं उनका कमेंट पिन कर दूंगा अपने यूट्यूब सेक्शन में। बाकी आपको कैसी वीडियो लगी, डेफिनेटली हमें फीडबैक ज़रूर से शेयर करिएगा, एंड इस वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो इस पर्टिकुलर बाइक को ख़रीदना चाह रहे हैं। एंड मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।